कभी ये सोचा है कि किसी बड़े लोकतांत्रिक देश की अर्थव्यवस्था असल में चलाता कौन है? मतलब हम तो अक्सर यही मानते हैं ना कि ये काम संसद और हमारे चुने हुए नेताओं का है। हाँ, आमतौर पर यही धारणा होती है। लेकिन क्या हो अगर देश की सबसे बड़ी वित्तीय ताकत कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हो जिन्हें कभी वोट ही नहीं मिला? आज की इस गहन चर्चा में हम विलियम ग्रीडर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द टेम्पल के नोट्स डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व बिना किसी सीधे पब्लिक कंट्रोल के बंद दरवाजों के पीछे से पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। मुझे इस किताब की एक बात बहुत अट्रैक्टिव लगी, हम्म वो जो टेम्पल वाली बात है। ग्रीडर फेडरल रिजर्व की तुलना एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर से करते हैं। अच्छा, वो मंदिर वाला रूपक। हाँ, वो बहुत सटीक है, जहाँ के नियम आम लोगों से एकदम छिपा कर रखे जाते हैं। हाँ वही। और गर्भगृह में क्या अनुष्ठान हो रहा है वो सिर्फ अंदर बैठे पुजारियों को पता होता है। और यहाँ ये पुजारी कौन है? वो एलीट अर्थशास्त्री हैं। मतलब वो जानबूझकर ऐसी तकनीकी भाषा और भारी भरकम आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आम इंसान के तो पल्ले ही ना पड़े। ओहो, मतलब जनता सिर्फ बाहर खड़ी दर्शन करती रहे और ये लोग अंदर पूरा गेम सेट कर दें। एकदम सही कहा। जब तक लोग उन आंकड़ों में उलझे रहते हैं, ये अर्थशास्त्री देश की दिशा तय कर लेते हैं। अगर हम इस सीक्रेट को डिकोड करें तो इनके पास इकोनॉमी को चलाने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इंटरेस्ट रेट्स। यानी ब्याज दरें। तो ये एक तरह के जादुई रिमोट कंट्रोल जैसा है ना, हाँ बिल्कुल, एक रिमोट की तरह। जिसका एक बटन दबाया और देश की स्पीड बदल गई। पर ये मैकेनिज्म असल में काम कैसे करता है? मैं बताता हूँ। देखो, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंकों से कर्ज लेना अचानक बहुत महंगा हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसका सीधा असर ये होता है कि कंपनियां अपना काम बढ़ाने के लिए लोन लेना बंद कर देती हैं। नई हायरिंग रुक जाती है। क्योंकि ईएमआई बहुत महंगी हो जाती है। बिल्कुल यार। और लोग भी घर या गाड़ी खरीदने से पीछे हटने लगते हैं। जब बाजार में कोई पैसा खर्च ही नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव सूखने लगता है। लेकिन रुकिए, अगर पैसे का बहाव सूखता है तो डिमांड गिरेगी और मंदी आ जाएगी। मुझे एक बात खटक रही है। क्या? महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या ये लोग सिर्फ गणित के हिसाब से तय कर लेते हैं कि लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा? ये तो सीधे सीधे मिडिल क्लास को बलि का बकरा बनाने वाली बात हो गई ना। दुर्भाग्य से हाँ। किताब में इस बैलेंसिंग एक्ट का सबसे खतरनाक सच यही बताया गया है। कभी कभी मंदी जानबूझकर लाई जाती है। वेट, रियली? जानबूझकर? हाँ, अगर हम 1970 और 80 के दशक के पॉल वॉलकर का उदाहरण देखें तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। उस समय महंगाई बेकाबू हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया? उसे कुचलने के लिए वोल्कर ने ब्याज दरों को इतना ज्यादा ऊपर धकेल दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप हो गई। बाप रे! और अगर हम उस दौर के नतीजों को देखें तो जो अमीर थे, जिनके पास पहले से संपत्तियां थी, उन्होंने तो इस झटके को आसानी से झेल लिया होगा। बिल्कुल, अमीर लोग बच गए। लेकिन जो मिडिल क्लास था, जो पूरी तरह अपनी सैलरी पे टिका था, वो बुरी तरह तबाह हो गया। भारी बेरोजगारी फैल गई। मतलब महंगाई कंट्रोल करने की असली कीमत आम आदमी चुकाता है। एलीट लोग ये तय कर रहे हैं कि अमीरों की संपत्ति की वैल्यू बचाने के लिए आम आदमी की नौकरी जानी चाहिए। सही बात है। ये तो किसी भी एंगल से लोकतांत्रिक नहीं लगता यार। ग्रीडर की किताब का मुख्य सवाल भी यही है। सिद्धांत रूप में हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का राज होता है, सब पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र का तो मतलब ही यही है। पर जब रोजगार, सेविंग्स और देश के पैसे का सबसे बड़ा फैसला कुछ गिने चुने ऐसे लोग ले रहे हैं जो अनइलेक्टेड हैं, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल, जिनकी जनता के प्रति कोई सीधी जवाबदेही नहीं है, तो क्या वो लोकतंत्र असल में सिर्फ एक दिखावा नहीं रह जाता? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली ताकत उन लोगों के पास है जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। और इसीलिए इस तंत्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम की सीक्रेसी और आम जनता की अज्ञानता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सच जानना ही हमारा बचाव है। सही कहा। तो आखिर में एक बहुत तीखा सवाल छोड़ के जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इस पावरफुल सेंट्रल बैंक को राजनीति से दूर और सीक्रेट इसलिए रखा गया है ताकि राजनेता अपने फायदे के लिए अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ ना करें। हाँ, ये तर्क तो हमेशा दिया जाता है। लेकिन जब इन अर्थशास्त्रियों की गलतियों की सजा आम इंसान अपनी नौकरी गवा कर चुकाता है, और वो भी बिना किसी जवाबदेही के, तो क्या इतनी बड़ी वित्तीय ताकत को कभी पूरी तरह से पब्लिक कंट्रोल में सौंपना सुरक्षित हो सकता है?
ये एक बड़ा सवाल है। या फिर उस रहस्यमयी मंदिर के पुजारियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना ही हमारी एकलौती नियति है? ये जरूर सोचिएगा।